स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम कोद्यान पर फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम उत्तराखंड के जीके के टॉप 20 क्वेश्चन को अपनी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये टॉप 20 क्वेश्चन या तो यूकेएसएससी का पेपर हो या यूके पीसीएस, दोनों में ही उत्तराखंड का पोर्शन जरूर पूछा जाता है। इसलिए इन दोनों पेपरों में आपको बहुत ही मदद करेंगे ये उत्तराखंड के टॉप 20, क्योंकि ये टॉप 20 कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन को ही हम अपनी वीडियो में डिस्कशन करते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन आपको बहुत ही मदद करेंगे आने वाली परीक्षाओं में। इसलिए हम ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल पाया जाता है, तो आपको ऐसे ही 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको एक ऑप्शन वहाँ पर सही होगा। तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चन बोलता रहूँगा, तो आप भी अपना आंसर इसमें लगाते रहना और बाद में कमेंट सेक्शन में मुझको अपने जितने भी आपने आंसर दिए होंगे 20 में से, तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया है हमारा ए, चट्टानों पर ये पाया जाता है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। भूमि बंदोबस्त का संबंध है, तो ये भूमि बंदोबस्त का संबंध है किससे है, ये आपको बताना है इसमें। तो भूमि बंदोबस्त क्या होता है? तो ये सरकारी स्तर पर जमीन पैमास से है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया डी, सरकारी स्तर पर जमीन की पैमास करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? डी इसका आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड राज्य का उच्चतम न्यायालय स्थित है, तो उच्चतम न्यायालय कहाँ पर है? यानी हाई कोर्ट पूछ रहा है ये आपसे। तो हाई कोर्ट कहाँ है यहाँ पर? तो ये नैनीताल में है उत्तराखंड का। ठीक है, कहाँ पर है? नैनीताल में है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा संस्थान कोटद्वार में स्थित है? तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा कोटद्वार में स्थित है। तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये कहाँ पर है? तो ये कोटद्वार में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? कोटद्वार में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर ए हो गया। ठीक है, ठीक है। और ये हिंदुस्तान मशीन टूल्स ये कहाँ पर है आपको बताना है। अगर ये भी पूछने लग जाए तो ये नैनीताल में है। कहाँ पर है? नैनीताल में है। और भारत हैवी ये कहाँ पर है? तो ये हरिद्वार में है। और डील कहाँ पर है? ये रायपुर देहरादून में है। ठीक है, 4 ऑप्शन मैंने आपको इसका आंसर भी बता दिया कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। दायरा है, ठीक है, तो ये क्या है? ये एक बुग्याल है। क्या है ये? एक बुग्याल है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी इसका आंसर हो गया, बुग्याल। और ये कहाँ पर मिलता है? ये उत्तरकाशी का बुग्याल है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। डोटी ताल स्थित है, तो आपको बताना है ये ताल कहाँ पर स्थित है इन 4 ऑप्शन में से। तो डोटी ताल कहाँ पर है? तो ये भी उत्तरकाशी जिले में है। ठीक है, कहाँ पर है? उत्तरकाशी जिले में है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी इसका आंसर हो गया है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। जिम्स कॉर्बेट पार्क किसके माध्यम स्थित है? तो आपको बताना है जिम्स कॉर्बेट पार्क किसके माध्यम स्थित है। तो आप इन 4 ऑप्शन में से बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ये पौड़ी और नैनीताल जिले के संबंधित में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी इसका आंसर हो गया। पौड़ी और नैनीताल की सीमा कॉर्बेट नेशनल पार्क से टच होती है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। कामेट पर्वत की ऊंचाई है, तो कामेट पर्वत की ऊंचाई फीट में पूछा है आपसे। तो इसका कितने हैं? इसका आंसर क्या हो गया? तो इसका आंसर हो गया 25,415। ठीक है,
25,415। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए इसका आंसर हो गया है। ये फिट में ज़रूर पूछ लेता है क्वेश्चन, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दरबार सिंह नेगी को कौन सा सम्मान प्राप्त है? तो आपको बताना है दरबार सिंह जो नेगी थे, दरबार सिंह नेगी को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है? तो आपको बताना है कौन सा सम्मान इनको मिला है। तो इनको विक्टोरिया क्रॉस इनको मिला था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी इसका आंसर हो गया, विक्टोरिया क्रॉस। अगर हम सन की बात करें तो ये 1914 में मिला था। डेट की बात करें तो 4 दिसंबर में मिला था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पद्मश्री लेखिका शिवानी का मूल नाम था। तो आपको बताना है शिवानी का क्या मूल नाम था, आपको बताना है इसमें। तो ये गोरा इनका मूल नाम था, ठीक है। तो ये गलत हो गया, तो इस पे एक और मात्रा है, ठीक है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। जसपाल राणा शूटिंग चैंपियन का मूल प्रदेश है। तो आपको बताना है जो जसपाल राणा शूटर है उनका मूल प्रदेश कौन सा है। तो इनका कौन सा मूल प्रदेश है? तो ये उत्तराखंड के ही वासी है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए इसका आंसर हो गया, उत्तराखंडी, ठीक है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड राज्य का उदय हुआ था। तो उत्तराखंड राज्य का उदय कब हुआ था? तो आपको बताना है। तो ये 9 नवंबर 2000 को इसका उदय हुआ था, ठीक है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से पंच केदार नहीं है। तो आप इन 4 ऑप्शन में बताना है कि पंच केदार कौन सा नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है आपको बताना है इसमें से। तो ये इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया गोपेश्वर इसका आंसर हो गया है, डी इसका आंसर हो गया। गोपेश्वर एक पंच केदार नहीं है, ठीक है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। नंदा देवी मंदिर स्थित है। तो आपको बताना है कि नंदा देवी मंदिर स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? तो ये नंदा देवी अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है ये? अल्मोड़ा में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी इसका आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। पताल भुवनेश्वर स्थित है। तो पताल भुवनेश्वर कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो ये पिथौरागढ़ में स्थित है। कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में स्थित है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। नंदा देवी मंदिर है। तो नंदा देवी मंदिर है तो ये कहाँ पर है? तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। ये शायद क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया है दोबारा टाइपिंग में, ठीक है। तो फिर भी इसका आंसर मैं बताता हूँ कि इसका अल्मोड़ा इसका आंसर है, ठीक है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में प्रसिद्ध कुंभ मेला लगता है। तो कुंभ मेला कहाँ पर लगता है उत्तराखंड में? तो ये हरिद्वार जिले में लगता है। कहाँ पर लगता है? हरिद्वार जिले में लगता है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। हेमकुंड साहिब स्थित है। तो हेमकुंड साहिब कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो ये चमोली जिले में स्थित है। कहाँ पर है? चमोली जिले में स्थित है हेमकुंड साहिब जी, ठीक है। अगर इसकी खोज की बात करें तो उसकी खोज 1930 में हुई थी। खोज भी पूछ लेता है तो कौन से सन में हेमकुंड साहिब की खोज हुई थी? तो 1930 में हुई थी, ठीक है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। टिहरी बांध किस नदियों के संगम पर बना है? तो टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर बना है आपको बताना है। तो ये भगीरथी प्लस भीलगना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी इसका आंसर हो गया है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में अशोक शिलालेख कहाँ पर स्थित है? तो अशोक का शिलालेख कहाँ पर स्थित है उत्तराखंड में?
तो ये देहरादून में स्थित है। देहरादून के कालसी में स्थित है। ठीक है, कालसी देहरादून में स्थित है। अगर इसकी खोज की बात करें तो ये 1860 में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, और किसने की थी? तो ये फॉरेस्ट ने की थी। ठीक है, किसने की थी? फॉरेस्ट ने। फॉरेस्ट ने इसकी खोज की थी। यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।